1999 लाहौर के एक मशहूर उर्दू न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक आदमी आता है। रिसेप्शन पर खड़े होकर वो सिर्फ एक जुमला कहता है, मेरा नाम जवेद इकबाल है और मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। सबको लगा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस को एक ख़त मिलता है और उस ख़त ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल और दिल दहला देने वाले क्रिमिनल केसेस में से एक था। पुलिस के सामने या किसी और एजेंसी के सामने इसलिए सरेंडर नहीं कर रहा, ना उनको गिरफ्तारी दे रहा हूँ। मुझे खदशा है कि जब मैंने गिरफ्तारी दी तो वो लोग जो हमारी पुलिस है या दूसरी एजेंसीज है, ये मुझे इंटेरोगेट करने की बजाय, मुझे अदालत के कटहरे तक पहुँचाने की बजाय मुझे जाली पुलिस मुकाबले में मार देंगे। आपकी गवाही रहे कि मैंने ये जुराइम किए, मैंने इन जुराइम का एतराफ़ किया और एतराफ़ जुर्म के बाद मैंने खुद को कानून के हवाले किया। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस केस की जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग खामोश हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं, बल्कि हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, मिसिंग चिल्ड्रन और जस्टिस सिस्टम के बारे में बहुत से सवाल उठाती है। दिसंबर 1999 में जवेद इकबाल ने न्यूज़पेपर को एक डिटेल्ड लेटर भेजा। उसने दावा किया कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। उसने अपना एड्रेस भी लिखा। पुलिस फ़ौरन उस जगह पर पहुंची। वहां से फोरेंसिक एविडेंस और कई चीज़ें रिकवर हुई जिनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। ये केस सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी हेडलाइंस बन गया कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और सबको मारकर मैंने उसका दरिया में फेंक दिया, महलूल बनाकर। पूरी स्टोरी अपनी लिखी, उसमें 200 फॉर्म का मुश्तमिल था। वो डीएजी साहब ने फिर हमारे मैं उस सीआई में था, एसपीसीआई को भेजा, इसकी इंक्वायरी करें, उसको देखें कि क्या है। चुनांचे सीआई जो एसपी थे उन्होंने आगे डीएसपी के नाम मार्क की, जो उस इलाके का। उसने जब वो उसको ख़त को लिया और वो उसके एड्रेस पर रावी रोड पहुंचा, वहाँ पर उसको मिल गया जवेद इकबाल को। तो वहाँ पर इसकी तफ्तीश उन्होंने की सरसरी, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये तो कोई शायकी केस है, ये ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दिल नहीं लग रही इसकी स्टोरी। तो चुनांचे उसको थोड़े दिन उसने रख कर उसको फारग कर दिया। जब वो घर गया तो उसने सोचा कि मैंने तो प्लान किया था कि ये 100 बच्चों का कत्ल जब आएगा मीडिया पर या पुलिस के पास आएगा तो ये वर्ल्ड में मेरा नाम आएगा, मेरा मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। उसने फिर एक और लेटर बनाकर, जिसमें फ़ोटो भी शामिल थी 100 बच्चों की पूरी लगी हुई थी, उनके एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए थे। सोचा कि मीडिया मेरे इसको प्रोजेक्ट करेगा। जंग न्यूज़पेपर, हाँ जी, उसने जंग अखबार के एडिटर को ये लेटर भेज दिया। जंग अखबार के एडिटर ने जब उसके पास पहुंचा तो उसने अपने रिपोर्टर उस वक्त जमील चिश्ती थे उनको दे दिया। उस केस को देखो भाई, वो उसने ज़रा इसको गहरी नज़र से देखा। उसने कहा कि जी ये तो वाक़या हुआ है, मैं जहाँ उसके घर गया हूँ वो तो नहीं मिला, लेकिन उसकी दीवारों पर तमाम बच्चों के फ़ोटो लगे हुए थे। और उसके बाद फिर एक दूसरा कमरा था, उसमें ड्रम रखे हुए थे एसिड के। ये उसने अगले दिन स्टोरी फ्लैश की अखबार में, जंग अखबार के फ्रंट पेज पर आ गई। जब ये आ गया न्यूज़पेपर पर तो सारे आपको पता है कि अलर्ट हो गए, ख़ास तौर पर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने फिर सारा पता किया कि भाई क्या मसला है। उन्होंने फिर मेरी ड्यूटी लगाई। मैं एज ए डीएसपी मॉडल टाउन उस वक्त तैनात था। तो उसमें जो जिन जिन ऑफिसर्स को उन्होंने डीएजी साहब ने ड्यूटी लगाई थी उनको सबको सस्पेंड कर दिया। कितना बड़ा केस आपने इसको ईजी लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बहुत से मिसिंग चिल्ड्रन का रिकॉर्ड दोबारा चेक किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया, विटनेसेस की स्टेटमेंट ली गई, अथॉरिटीज़ ने एविडेंस कलेक्ट किए, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ विक्टिम्स पर मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसीलिए आज भी रिसर्चर्स कहते हैं कि जवेद इकबाल ने 100 मर्डर्स का क्लेम किया था, मगर हर क्लेम को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना मुमकिन नहीं था। शूज़ के ढेर लगे हुए थे, कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। जो बच्चों के वो मर्डर करता था वो वहाँ रख देता था, नए उनको बना देता था। और एक बुक मिली जिसमें उसमें तमाम के एड्रेसेस लिखे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने आकर रिपोर्ट अपने अफसरान को दी कि ये मुझे वहाँ से मिला है
और वाकई बंदा ये है। ये वहाँ से गायब था। लाहौर में आपको पता है बड़ी जगह है, दादा दरबार, वहाँ मुफ्त रोटी मिल जाती है, स्टेशन पर चले जाएं वहाँ सोने को जगह मिल जाती है, पार्कों में बाहर। इस तरह ये बच्चे वो थे। पहले दिन ये 2 बच्चे लाए लंडे बाजार से, काफ़ी सारे कपड़े बच्चों के लिए, जूते लिए, वो लेकर घर रख। जिस बच्चे को इसने लाना उनके पहले कपड़े उतार देना और उनको नए, वो लंडे वाले अच्छे ही होते हैं, वो उनको डाल देंगे, उनको खाना शाना देना। बात है जब इंटेरोगेशन हुई तो अपने भाइयों का भी नाम दिया, ये भी मेरे साथ है। तो जो दोस्त थे जिनसे इसने पैसा मांगा उन्होंने दिया, उनके भी नाम लिखवा दिए। ये 15-20 बंदे उसने ऐसे हमें लिखाया कि ये भी मेरे साथ। मीडिया कवरेज के बाद पूरे मुल्क में पैनिक फैल गया। पुलिस ने नेशन वाइड सर्च शुरू की। आखिरकार जावेद इकबाल ने खुद सरेंडर कर दिया। केस की प्रोसीडिंग्स तेजी से चलाई गईं। कोर्ट ने अवेलेबल एविडेंस पर इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसे गिल्टी करार दिया। जज ने एक बहुत अनयूजुअल पनिशमेंट अनाउंस की। डिसीजंस में कहा गया कि जिस तरह विक्टिम्स की जान ली गई है उसी तरह पनिशमेंट दी जाए, लेकिन ये सेंटेंस कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 2001 में जावेद इकबाल जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये वाकई सुसाइड थी या कुछ और हुआ। इस बात पर आज भी डिबेट्स होती हैं। पाकिस्तान में ये वतीरा है पूरे पाकिस्तान की पुलिस का कि ये इंटेरोगेशन से बात करे, ये मामले की तहकीक तक नहीं जाती। पुलिस की सारी जो कार्रवाई होती है जब अदालत में जाती है तो वो इतनी मुबहम और बेमानी होती है कि अदालतों से बड़े बड़े मुजरिम जो है वो रिहा हो जाते हैं। मैं मानता हूं जावेद इकबाल का नाम हिस्ट्री में दोबारा लिखा जाएगा, लेकिन कातिल के तौर पर नहीं, बल्कि एक वार्निंग के तौर पर। वार्निंग कि जब भी सोसाइटी अपने कमज़ोर लोगों को इग्नोर करती है तो क्राइम सिर्फ एक इंसान नहीं करता, बल्कि पूरा सिस्टम भी उसमें कहीं ना कहीं फेल होता है। हर क्राइम सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं होती, कभी कभी वो पूरा सिस्टम का इम्तिहान बन जाता है। जावेद इकबाल का केस भी उन्हीं केसेस में से एक था जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।